उसके बाद में वो चार भी एक नहीं हो पाते, ऐसी समाज की स्थिति रहती है। लेकिन ऐसी विषम और संघर्षित परिस्थिति में आपने इस शोषित पीड़ित पिछड़ों को एक करने का जो कार्य किया, इतनी बड़ी संख्या में एक दिशा में चलाने का जो कार्य किया, उसके लिए आपका मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए वो पंक्ति फिर समर्पित करता हूं कि कोई चलता पथ चिन्हों पर कोई पथ चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसे आपने अपनी अलग पहचान और अपनी राह बनाने का काम किया। जरा जोरदार तालियों के साथ में एक बार पुनः योगेश जी, गोपाल जी, सुनील जी, कमल जी और इनकी पूरी टीम, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो बड़ा आयोजन होता है तो एक व्यक्ति उसके मार्गदर्शक होते हैं, उसके मुख्य होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो हाथ लगते हैं दसों, तो ऐसे हमारे गोपाल जी, सुनील जी, कमल जी और उनकी पूरी टीम है जो बहुत रात दिन मेहनत करती है, मैं देखते रहता हूँ। और वाकई में आपने जो बहुत कठिन बीड़ा उठाया है, ये पंक्ति जब मैं एक बार रांची झारखंड के कार्यक्रम में गया था अध्यक्ष जी, तो मैं जब पहुंचा था उस कार्यक्रम में तो जगदेव बापू की जयंती थी। और उस जयंती में जब मैं गया था तो मैंने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वाकई में इस देश के अंदर जो पिछड़ा है, शोषित पीड़ित और दलित के नाम से हम लोग जिसको बोलते हैं मंचों के माध्यम से, वह गौरवशाली इतिहास रचने वाला जो समाज है, उसकी आबादी आधे से अधिक है, तो हर क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी भी आधे से अधिक होना ही चाहिए। और उस आवाज को बुलंद करने का काम योगेश मान सिंह कुशवाहा जी और हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत ही पावन और पवित्र कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए जहां भी यथाशक्ति तथा भक्ति जितना सहयोग हो सकता है पूरा सहयोग करेंगे। सर, मैं प्रणाम करता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, हमारे समाज के गौरव जो माली, सैनी, मोर, इसाक, मरार, कछवा, कुशवा, काबरे के नाम से को गौरव महसूस कराने वाले, ऐसे हमारे ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने वाकई में 1848 में एक महिला पहली शिक्षिका होके और इस देश के अंदर पहला महिलाओं के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। और उसी धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहन दिल्ली से हमारे बीच में पधारी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, जो वाकई में उनके बाद में मैं देखता हूँ कि एक महिलाओं में क्रांति लाने का अद्भुत और अनूठा जो कार्य किया जा रहा है। तो आपके लिए वो पंक्ति है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले साधु सिंह सपूत। ऐसे साधु सिंह सपूत के रूप में हमारी कुशवाहा समाज की गौरव हमारी बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जी को मैं प्रणाम करता हूं। आपने इस हक और अधिकार को लेकर जो मंच पे आयोजन में मुझे सम्मान दिया, उसका लिए मैं आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारा धर्म और संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक हम जग में आदर के योग्य नहीं होंगे, हम शक्तिहीन हैं। इसी कारण हमारी धर्म और जाति उस दीनहीन दशा को पहुंचती हुई नजर आती है। हम पर जितने आक्रमण अत्याचार हुए हैं, आज जो हो रहे हैं या कल होने की संभावना है, उन सब का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, हमको प्रचंड शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ समाज के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी मार्ग से इस शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। यह बात मैं सतत अनवरत कहते आ रहा हूं। मैं माननीय स्वर्गीय बाबूलाल भानपुर जी को प्रणाम करता हूं, मैं स्वर्गीय श्री सुखलाल कुशवाहा जी को प्रणाम करता हूं, स्वर्गीय श्री लक्कीराम काबरे जी को प्रणाम करता हूं, जो वाकई में इस देश के पिछड़ों के नेता थे, जो समाज के नेता थे। मैं उन सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब का वंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने समय रहते मुझे जागृत कर दिया कि अभी और भी वक्ता हैं और उनकी भी चिंता होनी है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर पधारे, आपका सबसे का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं मंच और हमारे सारे समिति के सदस्यगणों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, पिछड़ा वर्ग की, कुशवाहा समाज की। मेरा निवेदन है माननीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी से